नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने अब तक 15 में से 9 राज्यों को कवर कर लिया है और फिलहाल अभी यात्रा 9 दिनों के ब्रेक पर है, जिसके बाद 3 जनवरी 2023 को यात्रा फिर से शुरू होगी और गाजियाबाद के रास्ते से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। इसके साथ ही बता दें कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3,570 किलोमीटर का सफर तय करने निकली कांग्रेस की इस पदयात्रा ने अब तक 2,800 किलोमीटर का सफर पूरा कर लिया है। कांग्रेस की वर्षगांठ के मौके पर एक स्थानीय कार्यक्रम में शामिल हुए एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत कभी नहीं होगा। बीजेपी सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ द्वेष भावना फैलाने का काम कर रही है। पवार आगे बोले कि कुछ लोग कांग्रेस मुक्त भारत का नारा लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत संभव नहीं होगा। देश को आगे बढ़ाना है तो कांग्रेस को साथ लेकर चलना होगा। कांग्रेस की नीतियों को लेकर मतभेद जरूर होंगे, मेरे भी कुछ हद तक हैं, लेकिन कांग्रेस की विचारधारा और योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कांग्रेस को साथ लेकर राजनीति करनी होगी। सत्ताधारी दल देश में नफरत पैदा कर रहा है। मौजूदा सरकार कांग्रेस के खिलाफ नफरत की भावना पैदा करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के विचारों को छोड़ा नहीं जा सकता। मैं कांग्रेस पदाधिकारियों को वर्षगांठ के अवसर पर कांग्रेस भवन आने का निमंत्रण देने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं पहली बार 1998 में कांग्रेस भवन आया था और आज मैं कई सालों के बाद फिर यहां आया हूं। मध्य प्रदेश में 500 रुपए देकर घरों के अंदर बड़े जश्न आयोजित करने के दौरान पीने पिलाने के लिए परमिट दिए जाने के नियम को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधा है। कांग्रेस की प्रदेश इकाई के मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने बुधवार को आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार 500 रुपए के शुल्क पर घरों में पार्टियों के दौरान शराब पीने का परमिट जारी कर युवाओं को शराब पीने के लिए प्रोत्साहित कर रही है और उन्हें नौकरी देने में विफल रही है। सत्तारूढ़ बीजेपी बेरोजगारी से युवाओं का ध्यान हटाने के लिए उन्हें बर्बाद करने जा रही है। वहीं इससे पहले सोमवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लिखा था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पिए और पड़े रहो योजना को अब हर घर दारू योजना का साथ मिल गया है। अब आप केवल 500 रुपए में घर को बार बनाने का लाइसेंस ले सकेंगे। वहीं कांग्रेस के आरोपों के बारे में सवाल पूछे जाने पर राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंगलवार को संवाददाताओं से कहा कि मध्य प्रदेश में आबकारी नीति को लेकर कांग्रेस भ्रम फैला रही है। बीजेपी सरकार द्वारा नियमों में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है और कांग्रेस के जमाने में बनी पुरानी नीति के तहत ही प्रदेश में शराब की बिक्री हो रही है। पश्चिम बंगाल के कथित शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर एक नई खबर सामने आई है, जिसमें 952 ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन शीट की लिस्ट में मुर्शिदाबाद जिले के टीएमसी विधायक के भतीजे और भतीजी का नाम सामने आया है। बता दें, अयोग्य उम्मीदवारों को राज्य के स्कूलों में शिक्षकों के रूप में भर्ती करने के लिए ओएमआर शीट के साथ छेड़छाड़ की गई है। इस मामले की जानकारी भाजपा के मुर्शिदाबाद जिला महासचिव लालटू दास द्वारा दी गई। दास ने कहा कि लिस्ट में मोहम्मद रकीबुल हसन और नौसिन अख्तर के नाम शामिल हैं, जो कि वर्तमान समय में स्कूलों में माध्यमिक वर्गों के लिए भूगोल शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि रकीबुल और नौसिन मुर्शिदाबाद जिले के लालगोला विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस विधायक मोहम्मद अली के भतीजा और भतीजी हैं। वहीं इस सारे मामले को लेकर टीएमसी विधायक ने कहा कि मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है और जहां तक मुझे पता है मेरा कोई भी भतीजा और भतीजी स्कूल में शिक्षक के रूप में काम नहीं कर रहे हैं। गौरतलब है कि शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े इस तरह के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं, जिसमें तृणमूल कांग्रेस नेताओं के करीबी रिश्तेदारों के नाम सामने आए हैं। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू के एक रोड शो के दौरान भगदड़ मचने से 8 लोगों की मौत हो गई है। बता दें, नेल्लौर जिले के कंदुकुरु में मंगलवार को एक जनसभा का आयोजन किया गया था, जिसके बाद बुधवार शाम जैसे ही नायडू का काफिला इलाके से गुजर रहा था तो उनकी एक झलक पाने के लिए लोगों की भारी भीड़ वहां उमड़ पड़ी और इस दौरान ही यह हादसा हुआ है। स्थानीय अधिकारियों का घटना को लेकर कहना है कि कई लोग खुली जल निकासी वाली नहर में गिर गए, जिसमें से 8 लोगों की मौत हो गई है और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं चंद्रबाबू नायडू ने घटना के तुरंत बाद अपने कार्यक्रम को रोक दिया और साथ ही मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने पार्टी नेताओं से घायलों का बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है। उत्तर प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव के संबंध में ओबीसी आरक्षण के लिए योगी सरकार द्वारा 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया है।
जिसकी अध्यक्षता रिटायर्ड जज राम अवतार सिंह द्वारा की जाएगी। बता दें कि इस आयोग का कार्यालय 6 महीने का होगा। यूपी के विशेष सचिव द्वारा जारी किए गए नोटिस के अनुसार राज्यपाल पद धारण करने की तारीख से अगले 6 महीने के लिए पूर्व जज राम अवतार सिंह को उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष और पूर्व IAS चौप सिंह वर्मा, पूर्व IAS महेंद्र कुमार, पूर्व अपर विधि परामर्शी संतोष कुमार विश्वकर्मा और पूर्व विधि परामर्शी ब्रिजेश कुमार सोनी को सदस्य नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही नोटिस में ये भी कहा गया है कि अध्यक्ष और सदस्यों के मानदेय, भत्तों और अन्य सुविधाओं के संबंध में अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। विदेश मंत्रालय द्वारा बुधवार को दी गई जानकारी के अनुसार विदेश मंत्री S जयशंकर 29 से 31 दिसंबर तक साइप्रस की यात्रा पर रहेंगे। बता दें, इस साल भारत और साइप्रस के बीच राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है और अपनी इस यात्रा के दौरान जयशंकर साइप्रस गणराज्य के अपने समकक्ष लोआनिस कासोलिडेस के साथ बैठक करेंगे। इसके साथ ही वह साइप्रस की प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष अभिनेता डेमेट्रियू से भी बातचीत करेंगे। वहीं साइप्रस के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि दोनों मंत्रियों के बीच कई मुद्दों पर वार्ता होगी, जिनमें दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध, विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग और मजबूत करने की संभावना और साइप्रस के खिलाफ तुर्की के भड़काऊ कार्रवाई शामिल है। इसके अलावा दोनों के बीच जिन विषय पर बात होगी उनमें देशों के साथ क्षेत्रीय प्रणाली में भारत की भागीदारी की संभावना, दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध, यूरोपीय संघ भारत संबंध और आपसी हित से जुड़े मौजूदा क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे शामिल हैं। साथ ही दोनों मंत्री रक्षा और सैन्य सहयोग को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के साथ साइप्रस को वैश्विक सौर ऊर्जा गठबंधन में शामिल करने से जुड़े दस्तावेज पर भी हस्ताक्षर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।